नमस्कार, मैं सोनिया सिंह स्वागत करती हूँ बीट द कंपटीशन पे। वीडियो महत्वपूर्ण है आपके लिए। मैं यहाँ पर बात करने जा रही हूँ यूपी टीजीटी पीजीटी के लेटेस्ट न्यूज़ को लेकर की तिथियां यहाँ पर घोषित हो चुकी हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जल्दी से मैं अब ये बता दूं कि पेपर कब तक होगा। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये गूगल के ऊपर बहुत बार स्क्रॉल करते हुए फेक न्यूज़ के तौर पर, यूट्यूब पर फेक न्यूज़ के तौर पर बहुत बार आपने ये न्यूज़ स्क्रॉल करते हुए देखी होगी, जो एक डिसअपॉइंटमेंट क्रिएट करती है, निराशा क्रिएट करती है हमारे अंदर, हमारे मेंटल स्टेटस को, मोराल को कहीं ना कहीं खराब करती है, डाउन करती है। तो ये तो एक अलग बात है। अब लेटेस्ट न्यूज क्या है जिसके ऊपर मैं बात कर लूं। फेक न्यूज से कृपया करके सावधान रहें। आपका काम केवल तैयारी के ऊपर ध्यान देना है। सकारात्मक रूप से तैयारी करते रहिए आप लोग, क्योंकि आपके पास इसके अलावा कोई और अवसर है नहीं। क्योंकि पेपर कब होंगे, 1 साल बाद होंगे, 2 साल बाद होंगे, इसका तो निर्णय केवल संगठन, संस्थान और सरकारें तय करती हैं। अभ्यर्थियों का काम केवल यहाँ पर फॉर्म भरना है और फॉर्म के पैसे देकर के ये भूल जाना है कि पेपर कब तक होगा। ये व्यंग्यात्मक वाक्य काफी आपको परेशान कर सकते हैं, लेकिन सच्चाई इतनी सी ही है कि शिक्षा और नौकरियों के नाम पर, सरकारी अपॉर्चुनिटीज के नाम पर कहीं ना कहीं एक मोरल और बिहेवियर को जो है प्रभावित करने वाला काम संगठन और संस्थान करते हैं, जिसके ऊपर हम बात करते हैं, धरने देते हैं, मेल करते हैं, ट्विटर्स पर जाकर के ट्वीट करते हैं, लेकिन उसका जवाब मुश्किल ही आ पाता है। फिर बात आती है फेक न्यूज की, जो कि हमें काफी हद तक हमारे मानसिक स्वभाव को और हमारे जो है एथिकल बिहेवियर को काफी हद तक प्रभावित करता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं बात करूंगी कि 8 अप्रैल को यूपी टीजीटी पीजीटी की तरफ से लेटेस्ट न्यूज आई है कि अध्यक्ष महोदय अपने पद को छोड़ रहे हैं। और इस पद को छोड़ने से पहले उन्होंने ये तय किया है कि यहाँ पर परीक्षा तिथियां जो है घोषित कर दी जाएंगी। घोषित करने के समय 60 दिन का पर्याप्त समय आपको दिया जाएगा। अब ये तो बात रही महोदय साहब की। टीजीटी पीजीटी की अगर बात की जाए, यूपी के एग्जामिनेशन की, तो 4000 पदों के लिए भर्तियां निकाली गई थी, जिसमें कि कुल मिलाकर के 1,40,000, ये यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो डॉक्यूमेंट्स में ऐसा लिखा गया है कि 1,40,000 के आसपास यहाँ पर भर्ती फॉर्म भरे गए हैं। अगर मेरी माने तो कम से कम 2 लाख 2.5 लाख के आसपास फॉर्म यहाँ पर भरे गए हैं, क्योंकि इकलौते यही एक ऐसे अपॉर्चुनिटीज हमारे सामने आ रही हैं अध्यापक बनने के नाम पर, जहां पर केवल हम फॉर्म भरकर भूल जाने के ऊपर विश्वास अब करने लगे हैं हमारे पास, क्योंकि दूसरे अवसर अब नहीं बचे हैं। तो यहाँ पर आप मान के चलें कि भाई 2 लाख से 2.5 लाख अभ्यर्थियों ने अगर अप्लाई किया है, तो अगर जून में पेपर होता है तो बहुत अच्छी बात है। हालांकि उसकी संभावना बहुत कम है, और अगर नहीं होता है तो हम इंतजार करेंगे, क्योंकि हमारे पास कोई और दूसरा विकल्प नहीं है। अब यहाँ पर अगर मैं आपके अपने जो है सवाल की बात करूंगी कि मैम पेपर कब तक होगा, तो देखिए ये मुझे भी नहीं पता कि पेपर कब तक होगा। हम एक अगर संभावना की बात करें तो जून तक का हम समय लेकर के चल रहे हैं। ऐसे में प्रश्न आपके ऊपर ये बनता है कि क्या अगर जून में पेपर होता है तो आप लोग तैयार हैं पेपर में अटेम्प्ट देने के लिए अपना अच्छे अटेम्प्ट की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि फिर पता नहीं है कि अगले साल तक नौकरियां, सरकारी नौकरियां निकलेंगी कि नहीं निकलेंगी, और तब तक कहीं ऐसा ना हो जो कि 28 साल का विद्यार्थी 30 साल का हो जाए और फिर वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से बाहर हो जाए। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट केवल आपसे ये है कि इन फेक न्यूज से सावधान होकर के अपने विकल्प को बेहतर तरीके से तलाशते रहिए। जो अवसर आपके पास है उस पर इतनी हार्डवर्क कीजिए कि चीजें आपके फेवर में हो जाएं, क्योंकि फिर हम नहीं जानते हैं कि इस इंतजार में कितना समय और चला जाएगा और फिर हमारे पास कहने को कुछ नहीं बचेगा। ये वीडियो आपको थोड़ा सा निराश कर सकती है, लेकिन अध्यापक होने के नाते मेरे दोनों पहलुओं को आपके सामने रखना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस सच्चाई से भी अवगत कराना कि अधिकार हमारे पास बहुत सारे हैं, लेकिन अगर यहाँ पर नौकरियों की और शिक्षा की बात की जाए तो केवल अप्लाई करना, फॉर्म भर देना और फिर भूल जाना ही हमारे हक में है। यहाँ पर धरने देना, इसके ऊपर बात करना, उसका जवाब न आना, ये सरकारों और संगठनों का अपना एक अलग कह सकते हैं कि उत्तर देने का तरीका है। हालांकि कमेंट करके आप मुझे बताइए। हालांकि मैं इस व्यवस्था से और इन चीजों से बहुत डिसअपॉइंट हूँ, लेकिन केवल मेरे डिसअपॉइंट होने से चीजें नहीं बदलेंगी। कमेंट करके आप बताइए कि आपका अपना क्या विचार है यूपी टीजीटी पीजीटी जैसे पेपर को करवाने में, जहां पर कि लाखों अभ्यर्थी इंतजार में बैठे हैं और भविष्य को दांव पर लगाए बैठे हैं, जिनके पास कहने को कुछ नहीं है, केवल इंतजार ही उनके हक में है। उनके लिए क्या किया जा सकता है और क्या विकल्प हम और ढूंढ सकते हैं। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी सभी तरह के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए और साथ में यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी भी चल रही है, केवीएस के इंटरव्यू की तैयारी हम करवा रहे हैं चैनल के ऊपर, जुड़े रहिए हमारे साथ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक यहाँ पर मिल जाएगा, जिससे कि आप बहुत सारे ऐसे फ्रूटफुल वीडियोस को देख पाएंगे जो कि आपकी तैयारी को और भी ज़्यादा बेहतर बनाएगा। मैं अपनी तरफ से आपके लिए इतना ही कर सकती हूँ। मैं आपके लिए और क्या कर सकती हूँ और कितना आपके लिए पॉजिटिवली बिहेव कर सकती हूँ, कमेंट करके एक बार ज़रूर बताइएगा।
बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ बने रहने के लिए।